बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दवाई, कीटो डाइट, लो कार्ब डाइट, उसके बावजूद आपकी सुबह की शुगर अगर ज़्यादा आ रही है तो ये क्यों है? ये वो सच है जो डॉक्टर्स भी आपको अक्सर नहीं बताते। जी हाँ, क्लिनिक्स में भी ये सच नहीं बताया जाता। अगर आप शुगर की दवाएं ले रहे हैं, लो कार्ब और कीटो डाइट पर भी हैं, उसके बावजूद अगर आपकी सुबह की जो शुगर है या फास्टिंग शुगर है वो 160, 140, 180 तक आ रही है, तो मसला दवाओं में नहीं है, मसला कीटो डाइट में भी नहीं है, बल्कि वो अवामिल हैं, वो फैक्टर्स हैं जो आपको क्लिनिक्स में भी एक्सप्लेन नहीं किए जाते। क्योंकि भाई डॉक्टर्स के पास तो टाइम ही नहीं होता, उसने तो 1 घंटे में 30 पेशेंट्स या 20 पेशेंट्स या 15 पेशेंट्स देखने हैं। एक पेशेंट को 5 से 7 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलता। तो इस हिसाब से भी अगर आप लगाए तो 12-15 पेशेंट्स देख रहे हैं, उसके पास तो टाइम ही नहीं है। जी हाँ, उन्हीं डॉक्टर्स के पास आप भी जाते हैं जिनके क्लिनिक्स भरे हुए हैं और जिनके पास रश होता है। आपको ये लगता है कि ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, जरूरी नहीं है कि हर दफा ऐसा ही हो। और जो डॉक्टर आपको 5 से 7 मिनट दे रहा है उसमें आपको कभी भी वो एक्स्ट्रा चीजें एक्सप्लेन नहीं करेगा, सिर्फ आपकी दवाएं बदलेगा। आप एक दे रहे हैं, 2 कर देगा, 3 कर देगा। तो आपने करना क्या है? आज आपके साथ मैं वो 10 वजूहात शेयर करने लगा हूं जो शुगर इंडस्ट्री को नापसंद है। जी हाँ, मैं शुगर माफिया इसलिए कहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो बिल्कुल फार्मास्यूटिकल्स के पेरोल पे जैसे हूँ इस तरह से काम कर रहे हैं, और मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं। सारे ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, मैं उनके अप्रिशिएट अक्सर कहता हूँ कि मैं उनके अप्रिशिएट करता हूँ। वापस आते हैं बात की तरफ। इन 10 चीज़ों पे अगर आप अमल कर लें तो आपकी डायबिटीज़ वाकई कंट्रोल हो सकती है, बल्कि रिवर्स हो सकती है। नंबर 1, आपने डॉन फिनोमिना। ये एक नेचुरल फिनोमिना है मगर एक खतरनाक भी होता है। सबसे पहली वजह डॉन फिनोमिना है। रात का जब आखिरी पहर होता है, लेट नाइट में, आपके जो लिवर है वो ये समझता है कि बॉडी के अंदर शुगर की कमी हो गई है और इससे जिस्म हमारा कमजोर ना पड़ जाए, तो वो क्या करता है, अपनी जो स्टोर्ड शुगर है या जो महफूज की हुई है जिगर ने, वो उसको स्पाइक कर देता है, उसको रिलीज कर देता है, उसको छोड़ देता है। और ये बीमारी नहीं है, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस में ये वाला मैकेनिज्म जो है ये शुगर को स्पाइक कर देगा। शुगर स्पाइक होगी तो जब आप चेक करेंगे तो आपके सर्कुलेशन में शुगर का लेवल ज्यादा होगा, तो आपको ये लगेगा कि शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई है। दूसरा है फास्टिंग शुगर चेक करने की अक्सर लोग जो गलती करते हैं। फास्टिंग शुगर अगर आपने चेक करनी है तो आपने क्या करना है कि इसको 8 घंटे के बाद, खाने के 8 घंटे के बाद आपने इसको चेक करना है। जबकि लोग क्या करते हैं, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे के बाद चेक करते हैं। इसके बाद आप जितना भी डिले करेंगे आपकी सर्कुलेशन के अंदर शुगर लेवल बढ़ा हुआ नजर आएगा और आपको बिला वजह परेशानी होगी। तीसरी चीज है जिसको अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, बल्कि इस पर बात ही बहुत कम की जाती है, वो है नींद। जी हाँ, अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे, तो आपकी शुगर कंट्रोल होना नामुमकिन है। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। उसके बहुत सारे वजूहात हैं। आपको नींद क्यों नहीं आ रही होती? अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अगर आपको डरावने ख्वाब आते हैं, आप किसी दूसरे एलर्जी वगैरह का शिकार हैं, और मियाँ बीवी के झगड़े भी इसकी एक वजह है। और ये क्या करता है, जब आप ज़्यादा देर तक जाग रहे हैं तो आप बॉडी को ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं। ओवर स्ट्रेस होने से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा और फिर बाकी वही सारा फिनोमेना शुरू हो जाएगा। सिंपली ये होगा, कॉर्टिसोल हार्मोन जब ज्यादा होगा तो ये शुगर लेवल को भी बढ़ा देगा। और हर बार जब आपकी नींद टूटेगी, जब आपकी आंख खुलेगी, तो क्या होता है, जैसे जैसे कॉर्टिसोल बढ़ेगा जिगर शुगर खारिज करता रहेगा, या आप यूं कह लें कि सर्कुलेशन में और शुगर भेजता रहेगा। और चौथी चीज है, अगर आप रात के वक्त ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं खुराक के अंदर, रात को अगर आप रोटी, चावल, आइसक्रीम्स, और रात को अगर आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बेशक थोड़ी ही क्यों ना हो, ये सुबह की शुगर का जनाजा निकाल ही देगा। और अगर भूख लगे तो आपने रात को क्या करना है, आप सैलड का इस्तेमाल कर लें बहुत कम मिकदार में, आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लें, आप भुने हुए चने का इस्तेमाल कर लें, या आप ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल कर लें बहुत कम मिकदार में। और रोजाना मीटर आपका सुबह जब होगा तो ये आपको दिखा देगा आपकी असलियत, आपकी खुराक की असलियत जो आपको रात में आपने खाई थी। और पांचवी चीज है स्टेरॉइड्स। जी हाँ, स्टेरॉइड्स और ओवर मेडिकेशन ये भी शुगर स्पाइक करने की, या जो फास्टिंग शुगर है, सुबह नाश्ते से पहले की शुगर है, उसको बढ़ाने का एक बाइस बनते हैं। और जो लोग सांस की बीमारियों का या शिकार हैं या एलर्जी का शिकार हैं, तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर स्टेरॉइड्स दे दिए जाते हैं। और खास तौर पर अगर आप रात को स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सुबह की इंसुलिन, आपकी शुगर लेवल जो है वो सुबह का बढ़ा देगा। और दूसरा बड़ा धोखा जो है वो ओवर मेडिकेशन है। जी हाँ, जितनी ज़्यादा आप मेडिसिन लेते जाएंगे शुगर को कंट्रोल करने के लिए, शुगर आपकी बढ़ती रहेगी, कंट्रोल नहीं होगी। और ये बहुत बड़ा सच है जो नहीं बताया जाता। उसकी वजह क्या है, ज़्यादा जब आप इंसुलिन लगाएंगे
ज़्यादा सल्फोनाइल यूरिया लेंगे, जो शुगर को कम करने की दवाएं हैं, तो पहले क्या होगा कि शुगर आपकी डेंजरस खतरनाक हद तक कम हो जाएगी, और उसके बाद फिर जिगर पैनिक होके क्या करेगा कि शुगर आपकी जो उसने स्टोर की है, याद रखिए जिगर के अंदर स्टोर होती है शुगर, और शुगर बॉडी बनाता है खुद से, तो वो जिगर पैनिक होके क्या करेगा, शुगर एकदम से स्पाइक कर देगा, और रिजल्ट क्या होगा, हाई फास्टिंग शुगर आपको नजर आएगी। बजाय इसके बेशक आप हैवी मेडिसिन भी आप इस्तेमाल कर रहे हो फिर भी। अच्छा, छठी चीज जो है वो फैटी लीवर और स्लीप एपनी है। मोटापा, रात देर तक खाते रहना, और रात को आप जो मीठे चीनी के घुले हुए शरबत जूसेस के नाम पर इस्तेमाल करते हैं, ये सब क्या करते हैं, मिलकर फैटी लीवर कॉज करते हैं। और फैटी लीवर क्या करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगा। और स्लीप एपनिया ये होता है कि रात को सांस आपको घुटन महसूस होती है, रुकता भी महसूस होती है, और जिगर ये समझ रहा होता है कि बॉडी को खतरा है कुछ। जब जिगर को ये लगेगा, ये मैसेज जाएगा, तो क्या होगा कि फाइट और फ्लाइट का मोड आपका ऑन हो जाएगा। फाइट और फ्लाइट होता है एग्रेसिव मोड बॉडी का, तो उससे क्या होगा कि शुगर स्पाइक करेगी, शुगर ज्यादा इखराज करेगा लीवर, और यही फिर हाई फास्टिंग ग्लूकोज आपको सुबह मीटर पे नजर आ जाएगा। और 7वें नंबर पे जो है वो है लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। मेरे साथ जुड़े रहिए, ये वीडियो आपके बड़े काम आने वाली है। और जो लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन है बॉडी के अंदर, ये भी आपको नजर तो नहीं आ रही, लेकिन आपकी शुगर लेवल को बढ़ा रही है, मुसलसल बढ़ाए रखती है। और जब सीआरपी टेस्ट जब आप करवाएंगे, तो उससे क्या होगा, ईएसआर से ये ज्यादा रिलायबल है, और आपको पता चल जाएगा कि आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जहाँ भी होगा वो आपको सीआरपी पे नजर आ जाएगी। ये सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट होता है, ये आपको आसानी से लैब में भी आप करवा सकते हैं। और एट द एंड आपका बिलीफ सिस्टम, आपका यकीन, ये भी बहुत अहम है। आप इस पॉइंट पर, ये बहुत डेंजरस पॉइंट है, इस पॉइंट पर आते हैं कि आपका बिलीफ सिस्टम है। अगर आप ये मान लेते हैं कि डायबिटीज हो गई है और ये लाइलाज है, आपको सारी जिंदगी मेडिसिन के साथ गुजारा करना है, तो आपका बॉडी जो है उसका ये बिलीफ हो जाता है, उसका ये यकीन हो जाता है कि मैं ठीक नहीं होऊंगा और मुझे ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी ही है। सारी ज़िंदगी आप दवाएं खाते रहेंगे, इंसुलिन लगाते रहेंगे, आपकी शुगर कभी भी कंट्रोल नहीं होगी। और याद रखें, टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और आप इसको लाइफस्टाइल से रिवर्स कर सकते हैं। लाइफस्टाइल से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइफस्टाइल ठीक करके ही, अपने डाइटरी इनटेक ठीक करके ही आप इसको बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस में मैं अक्सर बात कर चुका हूँ कि आपका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, आपकी जो डाइटरी इनटेक है वो क्या होना चाहिए, आप मुलाहिजा कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जब लाइफस्टाइल आप तब्दील होगा, आपको शुगर रिवर्स करने में या कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। माइंड प्रोसीड्स मेटाबॉलिज्म, आपका जो माइंड है ना, वो मेटाबॉलिज्म को आप कह लें कि प्रीसीड्स करता है। और शुगर सिर्फ मीटर का मसला नहीं है, ये ग्लूकोमीटर का मसला नहीं है। नींद, आपकी जिगर, आपका जो सोजिश है क्रोनिक, और आपके बिलीफ सिस्टम का, ये सब का मजमूआ है। और अगर आप वाकई कंट्रोल करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं आप शुगर को, तो दवाई के साथ साथ लाइफस्टाइल और आपको अपना बिलीफ सिस्टम को बदलना होगा। और इसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए दूसरों के साथ भी, क्योंकि ये सारी बातें क्लिनिक्स में नहीं बताई जाती। अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।